डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में क्यों आई और कांग्रेस क्यों हारी, आज हम आपको एक एक करके बताएंगे और तुलना करेंगे कि आखिर बीजेपी इस जीत की सच्ची हकदार थी और कांग्रेस तो हारने के लिए ही लड़ रही थी। कांग्रेस की हार का कारण खुद कांग्रेस है। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज़ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा में बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी पूरे प्रदेश में अलर्ट मोड में है। पार्टी न केवल सरकार चला रही है बल्कि वहां मजबूत संगठन पकड़ बनाने में भी जुटी है। इसका ताजा उदाहरण मंगलवार को हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसमें उन 42 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी विधायकों की नियुक्ति की गई है, जहां बीजेपी को इस बार हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने इस बैठक में साफ संकेत दिया है कि जिन सीटों पर वो हारी है वहां संगठन को और जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करेगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने 42 सीटों के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों को प्रभारी नियुक्त किया है। इन सीटों में अंबाला सिटी, रोहतक, झज्जर, सिरसा, हिसार, पंचकुला और नूंह जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं, जहां फिलहाल विपक्ष के विधायक मौजूद हैं। प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिम्मेदार क्षेत्रों में न केवल संगठन को मजबूत करें बल्कि जनता की समस्याओं को सुनें, विकास कार्यों की निगरानी करें और नए विकास की जरूरतों की पहचान करके सरकार तक पहुंचाएं। रुकावट के लिए खेद है, जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, मंत्री महिपाल ढांडा, रणबीर गंगवा, गौरव गौतम, विपुल गोयल, श्रुति चौधरी जैसे नाम प्रमुख तौर पर इस सूची में शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी आत्मसंतुष्ट नहीं हुई है, बल्कि उसने अपने कमजोर क्षेत्रों को पहचान कर वहां दोबारा जमीनी काम शुरू कर दिया है। पार्टी ये मान रही है कि चुनाव में जिन सीटों पर उन्हें हार मिली वहां की जनता की अपेक्षाएं समझना और दोबारा विश्वास जीतना जरूरी है। अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो वहां हालात बिल्कुल उलट हैं। हरियाणा कांग्रेस 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सत्ता से बाहर रह गई, लेकिन अभी तक पार्टी ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर हार की जिम्मेदारी किसकी है। ना तो किसी नेता से जवाब मांगा गया है और ना ही अब तक कोई बड़ी समीक्षा बैठक सामने आई है। इतना ही नहीं, अब तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पाया है, जो ये दर्शाता है कि पार्टी फिलहाल अंदरूनी असमंजस और गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पाई है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले जो 4 साल बाद विधानसभा चुनाव हो सकते हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी फिर से मात खाएगी और बीजेपी चौथी बार सत्ता में आ सकती है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने जरूर बीजेपी के फैसलों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा प्रयोग पहले भी हुआ है और उसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ये बयान भी राजनीतिक बचाव जैसा ही लगता है, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी लगातार अपनी चुनावी तैयारियों को और बेहतर करने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस ना तो हार का ठोस विश्लेषण कर पा रही है और ना ही भविष्य की कोई रणनीति सामने ला पा रही है। 2014 से लेकर अब तक हरियाणा कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पार्टी का नेतृत्व विहीन और निष्क्रिय रवैया। निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में भी ये संदेश जा रहा है कि कांग्रेस में ना कोई स्पष्ट दिशा है और ना ही ठोस रणनीति। इसी का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, जो हर हार को सीख में बदलकर संगठन को और ताकतवर बना रही है। कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी है जो जीतने के बावजूद मेहनत और तैयारी में जुटी है, जो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो हारने के बाद भी ये तय नहीं कर पाई है कि हार की वजह क्या थी और अब आगे क्या करना है। ये फर्क है एक सक्रिय और निष्क्रिय राजनीतिक दल के बीच, और यही कारण है एक पार्टी तीसरी बार सत्ता में है और दूसरी पार्टी तीसरी बार विपक्ष में बैठी है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।